बैंक पीओ के इस प्रश्न को देखेंगे। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो माना कि क्रमिक संख्या सम संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, चार ये क्रमिक सम संख्याएं हैं। इनका जो योग होगा 60 होगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 60। 1 2 3 4 यानी 4x प्लस 6 4 10 2 12 इक्वल टू होगा 60। तो 4x इक्वल टू माइनस हो जाएगा 12 यानी 48। तो x इक्वल टू हो जाएगा 48/4। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 यानी x का मान जो आएगा 12। तो वह संख्या हो जाएगा क्रमिक संख्या 12। 12 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, 16 और 18। प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना होगा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे 14 का स्क्वायर, प्लस कर देंगे 16 का स्क्वायर, प्लस कर देंगे 18 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। आप प्लस कर देंगे 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 324। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 16 और 4 20 का जीरो हाथ में 2। उसके बाद जोड़ेंगे 2 और 5 7 और 9 16 और 4 16 4 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2। 3 2 5 1 6 7 और 2 9 यानी 920 इनके वर्गों का योग होगा। यही हमारा सही उत्तर होगा। के इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पे उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो इसको हल करेंगे तो माना कि वह संख्या x है, तो x में 13 से गुना करने पे इक्वल टू में 180 की वृद्धि हो जाती है, यानी x प्लस 180 की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाएगा 13x और x इस साइड आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180। तो 12x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/12। 12 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 और उसके बाद इसमें बच रहा है 6 यानी 60। 12 पचे 60 यानी x का जो मान आएगा x इक्वल टू 15। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। गणित के इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पे 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी है। तो इसको हल करेंगे तो माना कि वह संख्या x है, तो x में 19 का स्क्वायर जोड़ने पे परिणाम जो प्राप्त होता है 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। तब x इक्वल टू हो जाएगा 23 का स्क्वायर और माइनस 19 का स्क्वायर। अब इसको a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे सेट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 23 प्लस 19 इंटू हो जाएगा 23 माइनस 19। 23 और 19 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 यानी 42 इंटू हो जाएगा 23 में से 19 को माइनस कर देंगे तो 4। तो 4 और 42 में गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 यानी 168 वह संख्या होगा। गणित के इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है, एक संख्या के चौथे एवं पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या क्या है। तो इसको हल करेंगे तो माना वह संख्या x है
x है तो प्रश्न में कह रहा है कि चौथे यानी x बट्टा 4 और पांचवें प्लस हो जाएगा x बट्टा 5 का योग इक्वल टू होगा तीसरे भाग यानी x बट्टा 3 प्लस 28 बड़ा है तो 28 हो जाएगा प्लस में। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एलसीएम, उसके बाद 5x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 28 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 15x प्लस 4 12x इक्वल टू हो जाएगा 20x प्लस 84 में 20 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ये हो जाएगा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 27x इक्वल टू हो जाएगा 20x प्लस 1680। 27x में से 20x को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 7x इक्वल टू हो जाएगा 1680। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1680 बट्टा 7। अब 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, उसके बाद 2 बच रहा है 28, तो 7 चौका 28 यानी 240। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गणित के इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या होगा। तो इसको हल करेंगे कि माना कि वह संख्या इक्वल टू x है तो प्रश्न के हिसाब से x का यानी इंटू 60% का यानी इंटू 3/5 इक्वल टू है 36 के। तो ये हो जाएगा x इंटू 60/100 इंटू 3/5 इक्वल टू 36। 0 से 0 को काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 यानी 9x इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 36। तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 36 बट्टा 9। 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 यानी x का जो मान आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 चौका 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैथ के इस प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बैंक पीओ के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है यदि एक भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि कर दे तथा हर में 450% की वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा। तो माना कि मूल भिन्न इक्वल टू a/b। तो प्रश्न कह रहा है कि a/b के अंश में 250% की वृद्धि यानी 250% और हर में 450% की वृद्धि कर देने पे जो परिणाम प्राप्त होता है 25/51। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 0 से 0 को काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 9 45। 5a और बट्टा हो जाएगा 9b इक्वल टू हो जाएगा 25/51। पुनः प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो a/b इक्वल टू हो जाएगा 25/51 इंटू हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/5। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 17 3 51 यानी हो जाएगा 5 3 15/17।
मूल भिन्न जो होगा 15/17, यही हमारा आंसर हो जाएगा।